प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। हम लोग आज देखने जा रहे हैं पांचवा खेत जो है अगुए के विषय में। हम लोग यहाँ पर तीन वचनों में से विशेष तौर से लेकर के अध्ययन करने वाले हैं। पहला है सुसमाचारों में से मरकुस रचित सुसमाचार, उसका तीसरा अध्याय, उसका 13वें पद से 19वें पद तक। दूसरा हम प्रेरितों के काम में से लेंगे, प्रेरितों 20 का 1 से 4। फिर तीसरा जो पद है वो दूसरा तिमोथियुस जो पौलुस की पत्री है, तिमोथियुस के नाम, उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरे पद हम लोग ये देखेंगे। अब हम लोग इस दिन क्या देखने जा रहे हैं, वो ये है कि मरकुस तीसरा अध्याय के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। यीशु मसीह के 12 चेले थे जिनके साथ में वो रहते थे, चेले उनके साथ में रहते थे, चेले परमेश्वर के वचन को यीशु से सुनते थे। दूसरा हम देखते हैं प्रेरितों 20 का 1 से 4 में, जहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है कि पौलुस के चेले हैं बहुत सारे, जो जिसको पौलुस सिखाता है, उनको वचन पढ़ाता है, उनको वचन सिखाता है, शिक्षा देता है। और दूसरा तिमोथियुस 2 का 2 में पौलुस तिमोथियुस से बोलता है कि जो तुमने मुझसे बातें सुनी है, सीखी है, समझी है, उन बातों को तुम दूसरे विश्वासी लोगों को सिखाओ ताकि वे और लोगों को सिखा सके। तो इन 3 पदों के अंदर लेकिन हम मुख्य बात देखते हैं मरकुस तीसरे अध्याय के अंदर कि हालांकि यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन उन 12 चेलों में से 3 चेले ऐसे थे जो यीशु मसीह के सबसे करीब थे। वो थे पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो यीशु मसीह के सबसे निकट थे, जो यीशु मसीह से कई बातों को सीखा था और यीशु मसीह ने कई ज़िम्मेदारियाँ इन चेलों को सौंपी थी। दूसरा हम प्रेरितों के काम में यही नमूना देखने के लिए मिलता है कि पौलुस ने भी इसी प्रकार से उसके सारे चेलों में से उसने 3 विशेष चेलों के साथ में अपने ज़्यादातर समय को बिताया, जो थे सिलास, तीतुस और तीमुथी। इन 3 के साथ में पौलुस ने सबसे ज़्यादा अपने समय को व्यतीत किया, उनको परमेश्वर के बारे में कई बातों को सिखाया और उनको बताया कि दूसरे लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाए। दूसरा तिमोथियुस 2 का 2 में पौलुस इस प्रकार से तिमोथियुस को बोलता है कि जो तुमने मुझसे सीखा है, वो तुम विश्वास योग्य लोगों में बाँट दो, ताकि वे विश्वास योग्य लोग औरों को वो बातें सिखा सकें। तो हम यहाँ पर क्या एक उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। ये नमूना इस प्रकार से है, मान लीजिए ये जो पहला गोला है, ये आप है। मान लीजिए ये आप है और आपने यीशु के नमूने को देखा, आपने पौलुस के नमूने को देखा कि किस प्रकार से पौलुस ने यीशु मसीह के नमूने को अनुसरण किया। आप भी उसी रीति से 3 अपने चेलों को बनाते हैं और बहुत सारे आप चेले बनाएँगे, लेकिन इन ये जो 3 होंगे वो आपके सबसे करीब होंगे, जिनके साथ में आप अपने समय को बाँटेंगे, जिनके साथ में आप वचन का अध्ययन करेंगे, जिनके साथ आप प्रार्थना करेंगे। हर हफ्ते इनके साथ में मिल कर के प्रेम का आदान-प्रदान करेंगे और इनके ऊपर भरोसा करेंगे और ये लोग आप पे भरोसा करेंगे। और बहुत सारे आपके चेले होंगे, लेकिन उनमें से 3 जो चेले हैं वो आपके सबसे करीब होंगे, जिनके साथ में आप ज़्यादातर समय बिताएँगे। अब इस नमूने के अनुसार जो हमने तो दूसरा तीमुथियुस 2 का 2 में देखा, प्रेरितों में देखा और मरकुस में देखा, इन चेलों की ज़िम्मेदारी है कि ये चेले भी एक-एक चेले 3-3 और चेलों को बनाएँ, जो चेले उनके सबसे करीब हों। मान लीजिए ये जो आपका चेला है, ये 3 और चेलों को बनाना है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि 3 और चेलों को बनाए, जो जिनके साथ में ये वही काम करें, जो आपने इनके साथ में किया है, समय बिताएँ, प्रार्थना करें, वचन का अध्ययन करें, उन पे भरोसा करें, जवाबदेही उनको बनाएँ, जवाबदारी उनके जीवन में सौंपें, उत्तरदायित्व सौंपें और उसी प्रकार से ये 3 चेले भी बनेंगे। अब इन 3 चेलों की भी ज़िम्मेदारी यही है कि ये 3 चेले भी 3-3 और चेलों को बनाएँ और इस प्रक्रिया को जारी रखें। तो ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं आपसे शुरू हुई, लेकिन हो सकता है कि ये जो चेला है, ये आपसे सीधा संपर्क में नहीं है। हो सकता है ये आपको जानता भी नहीं है, लेकिन आपने एक चेला बनाया जिसने और चेले बनाए, जिन्होंने एक और चेला बनाया और उससे ये चेला बना। तो उसी रीति से इस कार्य को हम इस नमूने को देख कर के अगर हम करेंगे, तो हम ऐसे अगुवों को खड़ा कर सकेंगे जो पृथ्वी के छोर तक जाने वाले बने, समय के अंत तक जाने वाले बने और यीशु का पैगाम, यीशु का सुसमाचार सारे विश्व में फैलाने वाले बने। आप सभी को आशा करते हैं कि इससे बहुत सीख और सबक मिला होगा। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह।